अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वाली वीडियो में हम अपने एआई टेक्स्ट राइटर एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन से ये आप जैसे वीडियो ओपन करोगे इसके डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इस पेज पे आप लोग आ जाओगे। नॉर्मली हम जब भी अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का कोर्स लाते हैं, वीडियोस लाते हैं, सीरीज लाते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट बनाते हैं। बट दिस टाइम हम केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट क्या है? ये एक तुम्हारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये फाउंडेशन केएमपी स्टार्टर टेम्पलेट है। इसकी मदद से जितनी भी फाउंडेशन लेवल पे चीज़ें ना वो की हुई हैं, आपने सिर्फ मेन एप्लीकेशन कोड लिखना और एप्लीकेशन बहुत ईजिली बन जाएगी। इसको मैंने बनाया है, आप लोगों ने इसे यूज़ करना है ताकि आप एप्लीकेशन को फास्ट बिल्ड कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो सबसे पहले आप लोग काम करना है जिसके यार इसको स्टार कर देना है यहाँ पे क्लिक करके। इससे ये होगा कि ये प्रोजेक्ट और लोगों तक पहुँचेगा और बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प होगी। एनीवे, तो आप लोगों को यहाँ पे राइट साइड पर रिलीजेस का टैब दिख रहा है। लेट मी शो यू, मैं थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ। ये देखो रिलीजेस का, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे वर्जन 0.1.1 इस वर्जन को आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे नीचे सोर्स कोड का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा भी आपको डिस्क्रिप्शन से एक जिप फाइल मिलेगी जिसके अंदर के 2 फोल्डर्स होंगे, फीचर अंडरस्कोर जिप और फाइल्स। ये बेसिकली हमारे जितने भी हम प्रोजेक्ट के रिलेटेड फाइल्स वगैरह डाउनलोड करेंगे उनको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करेंगे इनका। तो जो भी अभी हमने जिप फाइल डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे मैं ले आऊँगा, देन यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और इस जो फोल्डर होगा इसका नाम दे दूँ कोड। और ये जिप फाइल होगी, इसको कट करूँगा, फाइल्स में आऊँगा, मिसलेनियस में आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब इसे हम जितनी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड चीज़ें डाउनलोड करेंगे वो इस फाइल वाले फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को भी पता होगा कि यार काफ़ी चीज़ें हम करके भूल जाते हैं। जैसा कि कोई प्रोजेक्ट चाहिए, उसको कोई फाइल चाहिए तो वो हमें पता ही नहीं होता कहाँ पे पड़ी होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे मैंने एक फाइल्स वाला फोल्डर बना के और फीचर कंपोज, इसको मैं बाद में समझाता हूँ। फिर फाइल्स के अंदर हम अपनी जितनी भी डाउनलोड करेंगे फाइल्स वगैरह प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो रखेंगे। एनीवे, देन आपने ये करना है कि इस कोड वाले फोल्डर को अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में ओपन करना है। उसके लिए आपने आना है एंड्रॉइड स्टूडियो में, यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन कर लेना है लाइक दिस, ट्रस्ट प्रोजेक्ट। और इसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में, एज यू कैन सी इट। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडल सिंक होगा, दिस विल टेक सम टाइम, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा होने देना है। सो राइट, हमारे ग्रेडल बिल्ड हो चुके हैं। जो स्विफ्ट पैकेज डिपेंडेंसीज है इनका कुछ इशू आ रहा है और जो डिपेंडेंसी का इशू आ रहा है वो इस प्रोजेक्ट में हमें यूज़ भी नहीं करनी, तो इसका इतना इशू नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन होगा तो आपको यहाँ पे एक एरोप्लेन, जिसको क्या उर्दू में जहाज़ भी कहते हैं, इसका ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास अगर मैक ओएस होगा तो आप यहाँ से जितने आप देखना कि यहाँ पे सारे टिक लगे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपने iOS के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो ये सारी चीज़ें चेक करके बता देगा आपका एनवायरनमेंट सेटअप है कि नहीं। ठीक है, एक्सकोड मेरे पास इंस्टॉल है, एंड्रॉइड एसटी की भी, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्रेडल प्रोजेक्ट, एवरीथिंग मेरे पास वर्किंग है। ठीक है, और ये स्टेप iOS के लिए रिक्वायर्ड है, एंड्रॉइड के लिए आप स्किप कर सकते हैं अगर विंडोज़ में हो। तो मैक ओएस में हो तो इसको ज़रूर फॉलो करना। और कौन कौन मैक ओएस में इसको फॉलो कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन विंडोज़ में कर रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एनीवे, तो यहाँ पे ये जो लोडिंग वगैरह हो रही है इसको होने दो, हम अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करना शुरू करते हैं। आप लोगों ने यहाँ से एंड्रॉइड से यहाँ पे फाइल्स में आना है, तो यहाँ पे देखोगे हमारा प्रोजेक्ट पूरा आ जाएगा। नॉर्मली जो भी यूट्यूबर केएमपी के ऊपर वीडियो बनाता है वो इस प्रोजेक्ट व्यू को यूज़ करता है, इस तरीके से वो अपना कोड वगैरह को मैनेज करता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो काफ़ी हिडन फोल्डर्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हिडन फोल्डर वगैरह यहाँ पे शो हों। तो उसके लिए मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, केएमपी प्रोजेक्ट पे आऊँगा, इससे हमारा क्लीन केएमपी व्यू आ गया। ये आप लोगों के पास ऑप्शन शो नहीं होगा, इसको शो कराने के लिए आप लोगों ने सेटिंग में जाना है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की, यहाँ पे सर्च करना है प्लगइन्स और यहाँ पे आपने सर्च करना है केएमपी प्रोजेक्ट व्यू और यहाँ पे मार्केट प्लेस, और इस प्लगइन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास केएमपी प्रोजेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो अपने प्रोजेक्ट को हम अपना सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा कंपोज ऐप में, बिल्ड डॉट ग्रेडल में, और यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज हमें रिक्वायर्ड नहीं है जो कि केएमपी स्टार्ट टेम्पलेट के साथ आती हैं लेकिन हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको मैं हटा दूँगा। जैसे कि फायरबेस की डिपेंडेंसीज हमें इस प्रोजेक्ट में नहीं नीड होंगी, तो मैं फायरबेस की डिपेंडेंसीज को इस प्रोजेक्ट से रिमूव कर दूँगा। ऑलराइट,
तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं फायरबेस, और सबसे पहले एंड्रॉयड मेन से फायरबेस को रिमूव कर देते हैं। राइट, एक साइड नोट कि अगर आप एंड्रॉयड जेटपैक कंपोज से या व्यू सिस्टम डेवलपमेंट करते हो और ये चीज़ आपको थोड़ा सा ग्रेडल समझने में इशू आ रहा है, तो मेरा KMP के ऊपर कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, लेट मी शो यू। हाँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे जो KMP की पहली वीडियो है ना, इसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वगैरह समझाया है। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो आप लोगों ने वॉच कर लेनी, आपको इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। उसके अलावा ये पूरी सीरीज़ है KMP के ऊपर, KMP और CMP, इसके ऊपर आप वॉच कर सकते हो। लर्निंग इससे बहुत सारी आपको मिल जाएगी। एनीवे, एंड्रॉयड मेन से फायरबेस को रिमूव करने के बाद कॉमन मेन में आऊँगा और यहाँ पे देखो कितनी अच्छे तरीके से सारी डिपेंडेंसीज ऑर्गेनाइज है यहाँ पे। या मैं अगेन यहाँ पे देखो फायरबेस सर्च करने की हमें नीड ही नहीं पड़ी, यहाँ पे फायरबेस है, इसको हटाऊंगा। उसके अलावा जो गूगल साइन इन है इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं सिंक प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और हमारा प्रोजेक्ट सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक काम और आपने एक और करना है कि जो गूगल सर्विसेज का प्लगइन है इसे भी रिमूव कर देना है। अब ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा सिंस हमने गूगल की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रही, जैसा कि फायरबेस। ऑलराइट, ये रिमूव करने के बाद सिंक नाउ का ऑप्शन है, तो आप लोगों ने सिंक कर लेना है। एनीवे, इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे एरर आए हुए होंगे, तो हम चलते हैं कॉमन मेन में, कोटलिन, और यहाँ पे जो स्टार्टर फीचर है इसके अथेंटिकेटर का फीचर है, यानी कि जो जितनी भी गूगल साइन इन वगैरह है वो इस KMP स्टार्ट टेम्पलेट में इंक्लूड है। अगर आप कोई और प्रोजेक्ट में इसे यूज़ कर रहे हो तो आप इस ऑथेंटिकेशन फीचर का यूज़ कर सकते हैं, पर इस प्रोजेक्ट में हमें नहीं चाहिए तो हम इसे भी रिमूव कर देंगे। इसके बाद फायरबेस के रिलेटेड कुछ कोर फंक्शनैलिटी में फाइल्स हैं, इनको हम रिमूव कर देंगे लाइक दिस। और उसके बाद हम इनिट कोइन में जाएंगे और यहाँ से ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को भी हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसकी इंपोर्ट्स को भी फिक्स कर लेते हैं। नए काम करते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और कोई भी एरर हुआ हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो वो हमें यहीं पे मिल जाएगा। तो ज़रा एप्लीकेशन को रन करते हैं। ऑलराइट, तो हमारे पास इशू आ गया, वो ये कि हमने माई एप्लीकेशन क्लास से यहाँ पे माई एप्लीकेशन क्लास, अगर आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन क्लास आपकी ओपन होगी और आप ये इस आइकन के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, इसका मैंने शॉर्टकट भी डिफाइन किया हुआ है। आपने इस आइकन पे क्लिक करना है, ये शॉर्टकट डिफाइन कर लेना है और आप इस एप्लीकेशन क्लास में आओगे और यहाँ से जो भी रेड डॉट शो हो रहा है इसको आपने रिमूव कर देना है। एंड उसके अलावा भी एक और चीज़ जो मुझे अभी याद आई है, तो यहाँ पे नेविगेशन में जाऊँगा, कंपोज नेविगेशन, एंड देन यहाँ पे नैव ग्राफ्स होंगे, ऐप नैव ग्राफ में, और यहाँ से ऑथेंटिकेशन नैव ग्राफ भी रिमूव कर दूँगा। एंड देन इसको रन करता हूँ। अगर अभी भी कोई एरर आता है तो वो हमें यहीं पे मिल जाएगा। एनीवे, हमारी एप्लीकेशन में कोई भी एरर नहीं आया और हमारी एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। यहाँ पे KMP स्टार्टर राइट साइड पे आ रहा है, ये इसकी वेलकम स्क्रीन है और यहाँ पे आप इसके जो बेसिक सा मैंने वेलकम स्क्रीन बनाई थी वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वगैरह भी जो किसी के अंदर ऐड है, एंड सो ऑन, ठीक है। दैट्स व्हाई KMP स्टार्टर टेम्पलेट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। एनीवे, अब हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। आई मीन प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें रहती हैं, थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक सेटअप हो गया। देखो इतना ईजी था प्रोजेक्ट सेटअप करना और ये सारी फंक्शनैलिटीज़ के साथ। एनीवे, अभी हमने कुछ चीज़ें अपने एप्लीकेशन से रिमूव करनी है। यहाँ पे कोर में आऊँगा, ऐप कॉन्स्टेंट में आऊँगा और गूगल वेब क्लाइंट ID को हटा दूँगा। देन यहाँ पे नीचे iOS मेन में आऊँगा, ठीक है, कंपोज ऐप, देन iOS मेन, यहाँ पे मेन व्यू कंट्रोलर में, और यहाँ से भी इसको ऑथेंटिकेशन यूटिलिटीज़ को हटा दूँगा। अब हमने इसको फायरबेस के लिए जो फायरबेस कह रहा हूँ, iOS के लिए जो इसमें इशूज़ आएंगे वो हम ठीक कर रहे हैं। एनीवे, तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पे iOS ऐप में आऊँगा, iOS ऐप डॉट एक्सप्लोर प्रोजेक्ट, राइट क्लिक करूँगा, ओपन इन एसोसिएटेड एप्लीकेशन। अच्छा, iOS के जितने भी स्टेप हैं आपने तभी फॉलो करने हैं अगर आपके पास macOS है, यानी कि आपने एप्लीकेशन iOS की बिल्ड करनी है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो सिर्फ आप एंड्रॉइड पे फोकस कर रहे हो तो iOS के जितने भी स्टेप मैं आगे सीरीज़ में करूँगा आप उन्हें स्किप कर सकते हो, वो ऑप्शनल होंगे, ठीक है। तो ओपन इन एसोसिएटेड एप्लीकेशन में से मैं करता हूँ, यानी कि ये एक्स कोड में ओपन हो बेसिकली। सो लेट्स सी, तो यहाँ पे ये ओपन नहीं हुआ तो मैं अगेन ट्राई करता हूँ। लेट्स ट्राई अगेन, this time it should open. If it won't open I have another solution, which is कि जो iOS ऐप का फोल्डर है इसको फाइंडर में ओपन करो, यानी कि अपने फाइल एक्सप्लोरर में, देन iOS app डॉट एक्सकोड प्रोजेक्ट, इस पर डबल क्लिक करो एंड देन इट शुड ओपन। एक्सकोड बीइंग एक्सकोड, तो इसको हम एक्सकोड को वैसे ओपन करा लेते हैं। यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो iOS एक्सकोड प्रोजेक्ट है इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रस्ट एंड ओपन, यहाँ पे हमारे पास ओपन हो चुका है, ठीक है।
यहाँ से भी अब हमने फायरबेस की जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ चलते हैं iOS ऐप में, यहाँ पे देन iOS ऐप में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं iOS ऐप में और यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स, सॉरी पैकेज एंड डिपेंडेंसी, और यहाँ पे फायरबेस iOS SDK एंड गूगल साइन इन iOS, इन दोनों को रिमूव कर देंगे लाइक दिस। एंड देन उसके बाद iOS ऐप में आएंगे और जो हमारा फायरबेस के लिए हमने ऐप डेलीगेट बनाया था इसको भी हम रिमूव कर देंगे। फायरबेस कोर्स का इंपोर्ट यहाँ से रिमूव कर देंगे और देन इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये फंक्शनैलिटी अपनी एप्लीकेशन में नहीं चाहिए। कैंप स्टार टेम्पलेट के अंदर ये इंक्लूड है, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। उस पर गूगल सर्विस, अच्छा इसको रहने दो, ये ऑप्शनल फाइल है, इनको आपने रिमूव करना तो आप कर लेना, नहीं तो कोई इशू नहीं आता। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको एप्लीकेशन को iOS में लॉन्च करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जो हमारी एक्सकोड की विंडो है जो कि अभी शो नहीं हो रही फॉर सम वेरी स्ट्रेंज बग्स, लेट मी ट्राई अगेन, नो इट्स नॉट वर्किंग। तो iOS मैं चाहता हूँ कि ये विंडोज़ में दूसरी स्क्रीन पे ले जाऊँ, वो नहीं हो रही, तो इसको मैंने बड़ी थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन इसका साइज बड़ा कर लेता है ऐसा। अब आपको ठीक नज़र आ रहा है। और अब इसको तो रन करते हैं, यहाँ पे रन पे ऊपर क्लिक करूँगा जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो में होता है, और यहाँ पे इसको हम रन कर लेंगे अपने iOS एमुलेटर में। और राइट, बिल्ड हमारे पास सक्सीड होगी, iOS सिमुलेटर भी हमारे पास लॉन्च हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ एक काम होना है कि यहाँ ये इंस्टॉल होनी है, जो कि इंस्टॉल हो चुकी है, यानी कि iOS के ऊपर भी हमारी एप्लीकेशन वर्किंग है। अब हम अपनी डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। एक मिनट इसको ऑन होने दो क्योंकि इसके साथ डिबगर अटैच होता है iOS का, तो यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल चुकी है, गेट स्टार्टेड एंड इट्स वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो लेट्स जस्ट गो बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो। तो अभी हमने ऐसा करना है कि हमने iOS और एंड्रॉइड के अंदर हमें अपना जो पैकेज नेम है वो चेंज करना है। तो उसके लिए अगेन कंपोज ऐप, बिल्ड और ग्रेडल, और यहाँ पे हम नीचे आएंगे एंड्रॉइड ब्लॉक में और यहाँ पे अपना पैकेज नेम चेंज करेंगे। तो एप्लीकेशन आईडी दे देते हैं जैसे com.dev डॉट, जो भी आपने अपना पैकेज नेम देना वो आपने यहाँ पे लिखना है com.dev। मैं दे रहा हूँ com.dev डॉट टेक्स्ट राइटर, देन सिंक नाउ। सेम को मैं iOS में देना चाहूँगा, iOS में बंडल आईडी होती है। सो लेट्स जस्ट गो टू iOS कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आइडेंटिफायर में मैं ये दे दूँगा, ठीक है, लाइक दिस। और अगेन इसको रन करके देख लेते हैं iOS के ऊपर कोई इशू तो नहीं आ रहा हमारे पास। सेम विद एंड्रॉयड में भी इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कोई इशू तो नहीं आ रहा हमारे पास। iOS में बिल्ड सक्सीड हो गई है, हमारे पास एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। सेम विद एंड्रॉयड, आई बिलीव या इट्स वर्किंग। उसके अलावा एप्लीकेशन का नाम भी हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम है iOS में, यहाँ पे इसको कर देते हैं टेक्स्ट राइटर। और उसके अलावा एंड्रॉयड के अंदर हमने नेम चेंज करना है। तो सोर्स में आऊँगा कंपोज ऐप के, एंड्रॉयड मेन में, रिसोर्सेज में, वैल्यूज़ में, और यहाँ पे स्ट्रिंग में और इधर दे दूँगा कि KMP स्टार्टर की जगह टेक्स्ट राइटर। देन इसको रन करूँगा और अब हमारे पास अपने हमारे एप्लीकेशन का नाम और पैकेज नेम भी चेंज हो चुका है। एज यू कैन सी हियर ऑन iOS वी गॉट द न्यू एप्लीकेशन टेक्स्ट राइटर, एंड सेम विद एंड्रॉयड आई बिलीव। यहाँ पे टेक्स्ट राइटर को ऊपर ले आता हूँ, ये रही, ठीक है। हमारे KMP स्टार्टर है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट राइटर आ चुके हैं एज यू कैन सी हियर। एनीवे, ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। तो अभी हमने एक और काम करना है कि इसके अंदर जेमिनी को हम सैम्पल्स में आपको दिखा दें, तो कि जेमिनी की API हम किस तरह से कॉल करेंगे। जेमिनी की API हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो उसको एक सैम्पल दे देता हूँ, ठीक है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा केटर मॉड्यूल। तो बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे जो रिलीज़ था इसके अंदर केटर मॉड्यूल इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो KMP स्टार्ट टेम्पलेट है यहाँ पे ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैं कंपोज ऐप में जाऊँगा, बिल्डर ग्रेडर में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखता हूँ मेरे केटर इंक्लूड है कि नहीं, यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, देन आऊँगा बिल्डर ग्रेडर में, देन एंड्रॉयड में, और यहाँ पे केटर इंक्लूड कर लूँगा। देन कॉमन मेन के लिए मैं केटर को कॉपी कर लूँगा लाइक दिस। लेट्स जस्ट पेस्ट दिस थिंग हियर एंड सेम विद iOS के लिए जो इसका डार्विन का क्लाइंट है उसको कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा, यहाँ पर कॉमन टेस्ट के नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है।
एंड देन यहाँ पे इसको सिंक नाउ करते हैं। जब तक ये सिंक हो रहा है, कोर में एक पैकेज बनाते हैं केटोर। आपने राइट क्लिक करना है, न्यू में आना है और यहाँ पे पैकेज, ठीक है। मैंने इसके लिए शॉर्टकट बनाए हुए हैं, आगे से मैं इसका शॉर्टकट यूज़ करूँगा, बट फॉर नाउ अभी मैंने इसको राइट क्लिक करके बनाया। यहाँ पे केटोर पैकेज बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा गिटहब पे, सोर्स में, कॉमन मेन, कोटलिन, एंड देन यहाँ पे केटोर, और केटर के अंदर केटर मॉड्यूल। इस सारे को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी रो फाइल। एक्चुअली लेट्स सी ये कॉपी हुआ है कि नहीं, या ये कॉपी हो गया है। एनीवे इसके अंदर मैं एक और पैकेज बनाऊंगा, DI डिपेंडेंसी इंजेक्शन, और यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा केटर मॉड्यूल, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देन इसको मैं कोर DI कोर मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे केटर का काम हो गया। केटर क्या है? केटर नेटवर्क लाइब्रेरी है, जैसे वोली है, रेट्रोफिट है। तो ये नेटवर्किंग लाइब्रेरी है जो कि इसके लिए रेकमेंड की जाती है कोटलिन में, ठीक। कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है, यही हम यूज़ करते हैं। आगे रेट्रोफिट भी आ गई या आ रही है, आई डोंट नो, लेकिन राइट नो दिस इज़ द बेस्ट। ये सर्वर साइड पे वर्क कर जाती है और क्लाइंट साइड पे भी, और ये बहुत अच्छी है। हाँ, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे जेमिनी की हमने API यूज़ करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, aistudio.google.com। और यहाँ पर आपने ऐसा करना है कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने अपना मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। सो आई जस्ट सेलेक्ट दिस थिंग 2.5 फ्लैश, इसका हम मॉडल का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आप देखो कि 10 RPM है एंड 500 रिक्वेस्ट पर डे है, यानी कि 1 मिनट में आप 10 रिक्वेस्टें फ्री में कर सकते हो और दिन की 500 रिक्वेस्टें कर सकते हो। इतनी बहुत है। आपकी जैसी अर्निंग होगी आप इसका थोड़ा सा पेड वर्जन ले लेना, वो भी इनपुट मिलियन टोकन 30 सेंट में एंड आउटपुट 2.5 सेंट में, $2.5 में। और फ्लैश लाइट भी आप यूज़ कर सकते हो करना चाहो। और एक और भी इनका मॉडल है, लेट मी शो यू, अभी यहाँ पे आ नहीं रहा, पिछले दिन यहाँ पे आ रहा था। वो इनसे भी सस्ता है, अगर हुआ तो कोई और सस्ता मॉडल हो तो वो आप लोग यूज़ कर लेना। एनीवे तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है और यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड पे एक स्ट्रक्चर आउटपुट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोगों ने एडिट करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने विजुअल एडिटर में आना है, ऐड प्रॉपर्टी करनी है, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी दे देना है टाइटल एंड देन स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन एक प्रॉपर्टी देते हैं कंटेंट, और ये भी रिक्वायर्ड होगा। और ये दोनों आप लोगों ने मार्क प्रॉपर्टी, हमने ऑप्शनल इसको मार्क नहीं करना, ये हमें चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर हमें ये मिल रहा है। आई गेस हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमें ना, हमने इसलिए लिखा है कि जो LLM का आउटपुट होगा ना, वो हम चाहते हैं कि हमें जेसन फॉर्मेट में मिले, ताकि हम फ्यूचर में इसकी पार्सिंग कर सकें। इसको भी आपने सेव करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप जैसे कह रहे हो वैसे इसको फॉलो करो, ठीक है। देन यहाँ पे आपने गेट SDK कोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको मिल गया कोड, और यहाँ से आप लोगों ने ये इस जेसन फाइल को यहाँ से इतना इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं आऊँगा, और यहाँ पे फिलहाल टेस्टिंग के लिए, अब मैं रिपोजिटरी वगैरह वो कुछ नहीं बना, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि जेमिनी API वर्क कैसे करती है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पर बनाऊँगा जेमिनी टेस्ट क्लास होगी, जिसके अंदर के हम फंक्शन बनाएंगे जनरेट टेक्स्ट, और ये प्रॉम्प्ट लेगा, और स्ट्रिंग टाइप की प्रॉम्प्ट होगी, और वैल जेसन पेलोड, और यहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो लिखा हो ना इंसर्ट इनपुट हेयर, यहाँ पे हम अपनी प्रॉम्प्ट इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन द दीज कोड्स, ओके। एनीवे इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो अभी हमने ये करना है कि जो जेमिनी की API है इसकी तरह रिक्वेस्ट भेजनी है। हम चाहता तो फायरबेस के EIST यूज़ कर सकते, लेकिन उसके अंदर बड़े इशू तो आ रहे थे और उसको हर प्लेटफॉर्म के लिए इंडिपेंडेंटली इंप्लीमेंट करना पड़ता, इसलिए हम केटर का यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो अभी हमने 3 कांस्टेंट बनाने हैं, तो इनको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और इनको यहाँ पेस्ट करूँगा, मल्टी कर्सर लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों ने ओल्ड शिफ्ट दबाना है, विंडोज़ में हो तो, अगर मैक में हो तो ऑप्शन शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे कर दूँगा कांस्टेंट CONST कांस्टेंट वैल एंड दैट्स इट, ठीक है। ये करने के बाद
ये जो स्ट्रीम जनरेट कंटेंट है ना, इसको आप लोगों ने कर लेना जनरेट कंटेंट, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो जेमिनी एपीआई की है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एपीआई की इंसर्ट करनी है। अगर आपको एपीआई की जनरेट नहीं करनी आती, आप लोगों ने आई बटन में वीडियो आ रही है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो वो वीडियो वॉच कर लेनी है, मैंने बनाई है, उससे आप लोग ईजिली अपनी एपीआई जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी एपीआई पड़ी है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे गेट एपीआई की में जाता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, शायद मैंने इसको अपना रीसेट कर दिया हो, अगर चल रही है तो कर लें, नहीं तो अपनी यूज़ कर लें, फ्री में होती है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद हम केटोर की मदद से हम अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, सबमिट करेंगे इनकी जो एपीआई है उधर, ताकि हमें रिज़ल्ट मिल सके। यहाँ पे आऊँगा अगेन एसटीके कोड में, और यहाँ पे ये यूआरएल है, इसको हमने अभी कॉपी करना है लाइक दिस, और देन यहाँ पे वेल यूआरएल इज इक्वल टू दिस थिंग, यहाँ पे मॉडल आईडी जनरेट एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो जेमिनी का टेस्ट वाला है क्लास, इसके कंस्ट्रक्टर में एचटीटीपी क्लाइंट ले लेते हैं, और ये बाद में हम अपने कोइन की मदद से इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैनुअली क्रिएट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमने अभी जो केटर मॉड्यूल बनाया है उसके अंदर यही डिफाइन हुआ है, ठीक है। एनीवे, तो अभी हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे इस यूआरएल पे, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे इन्होंने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, और इसका जो हेडर है वो एप्लीकेशन टाइप जेसन रखना है, फिर हमें यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, वेल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स तो सेंटर में ले आऊँ, थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा स्पेसिंग लेके ऐसे सेंटर में ले आऊँगा, हल्का जूम इन कर लूँगा लाइक दिस, आई होप आपको बेटर अब नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे करूँगा HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट पोस्ट, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर मिलेंगे, आप लोगों ने इसको कॉल कर लेना है, और यहाँ पे यूआरएल दे देंगे, यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल, और यूआरएल स्ट्रिंग इज इक्वल टू यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे इसका लैम्डा लूँगा, और यहाँ पे करूँगा कंटेंट टाइप डॉट एप्लीकेशन डॉट जेसन, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जेसन टाइप भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने बॉडी है वो उसके अंदर हमने अपना जेसन पेलोड सेट कर देना, ये वाला, तो हम इसको सेट कर दूँगे जेसन पेलोड। उसके बाद ये होगा कि HTTP रिस्पॉन्स से हमें जो इसका रिस्पॉन्स होगा वो मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम अपने रिस्पॉन्स को प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लोगर रिस्पॉन्स सबसे पहले ले लूँगा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी एज टेक्स्ट। बाद में जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको कस्टम डेटा टाइप में हम इसको लेंगे, ताकि हम उसको ईजिली पार्स कर सकें, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने प्रिंट कराना है तो हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न नहीं प्रिंट ही ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा UI भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे log डॉट डी टैग इज इक्वल टू जेमिनी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स, एंड देन यहाँ पे रिस्पॉन्स टेक्स्ट में पास कर दूंगा, ठीक है। ये लोग कहाँ से आ रहा है, ये KMP स्टार्टर टेम्पलेट से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ना लोगर नहीं है, तो ये एक लाइब्रेरी का यूज़ करके यहाँ मैंने लोगर इम्प्लीमेंट की हुई है, ठीक है। ये बहुत फ़ायदे हैं KMP स्टार्टर टेम्पलेट के, अभी जाके स्टार्ट कर लो। एनीवे, तो अभी हमारा ये बन गया, आप लोगों ने भी ये चीज़ बना ली, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जेमिनी टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐप में, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आपने मेरी KMP के सीरीज़ फॉलो की होगी तो आपको पता होगा कि जो ऐप होती है वो एंट्री पॉइंट होता है हमारे कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में। तो ऐसे करूँगा, वेल जेमिनी टेस्ट इज इक्वल टू, एक्चुअली यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन करूँगा जेमिनी टेस्ट, देन कोइन इंजेक्ट लाइक दिस। यहाँ पे मैं लॉन्च इफेक्ट लॉन्च करूँगा, लॉन्च इफेक्ट, और यहाँ पे यूनिट पास कर दूँगा, और यहाँ पे करूँगा जेमिनी टेस्ट डॉट जनरेट टेक्स्ट, और प्रॉम्प्ट पास करूँगा जनरेट ए स्टोरी अबाउट रैंडम यूट्यूबर हु फेल इन लव विद कोडिंग आफ्टर गेमिंग, जस्ट रैंडम प्रॉम्प्ट। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं हमारे लोग कैट के अंदर क्या हमारा आ रहा है कि नहीं, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखोगे कोइन इंजेक्ट के नीचे ब्लू येलो सी लाइन आ गई, वो इसलिए
और यहाँ पे देखो एरर भी आ रहा है एप्लीकेशन में। वो इसलिए कि यार जेमिनी की नहीं, हमने जेमिनी टेस्ट के लिए ना हमने कोई भी मॉड्यूल नहीं बनाया, इसको किसी मॉड्यूल में डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमने HTTP क्लाइंट को डिफाइन किया। तो हम ऐसा करेंगे जेमिनी टेस्ट और यहाँ पे कर दें कॉइन इंजेक्ट, ठीक है। HTTP क्लाइंट को यानी पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जेमिनी टेस्ट के कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दो। ऑलराइट, अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, तो इसको रन होने देते हैं और यहाँ पे हम अपना सर्च कर लेते हैं जो हमारा टैग था विच वाज जेमिनी रिस्पॉन्स लाइक दिस। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जेमिनी का रिस्पॉन्स आ गया है। यहाँ पे जो भी जिस हमने फॉर्मेट में बोला था ना उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। यहाँ पे टाइटल है, ठीक है, टाइटल दिया, कंटेंट दिया है, आगे जे नोन एज पिक्सल पीरियोडिकी, व्हाट द हेक इज दिस थिंग, आई कांट इवन प्रोनाउंस इट मैन। His YouTube channel boosted millions of subscribers and so many random story जो कि इसने जनरेट करके दी है। एनीवे, तो एक और काम आपने करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन में मिसलेनियस में और क्लियर लोग कैट बिफोर लॉन्च को कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे तो हमारी जो लोग कैट होगी वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अब मैं अगेन इसको लॉन्च करता हूँ तो यहाँ पे लोग कैट मेरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई और यहाँ पे मेरी इसको रिक्वेस्ट जा रही है एंड यहाँ पे आप देख सको कि मेरी स्टोरी जनरेट होकर आ गई है, ठीक है। ये आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट जो सेटअप था मैंने रखा है इसके अंदर थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करा लेता है। बाद में हम इसी का यूज़ करके इसी के सिमिलर ना हम अपनी रिपोजिटरी बनाएंगे जिसकी मदद से कि हम एक्चुअली हम अपनी स्टोरी जनरेट कराएंगे, UI पे शो करवाएंगे एंड सो ऑन, वो क्लीन आर्किटेक्चर की मदद से, ठीक है। एक और चीज़ जो कि मैं भूल गया हूँ वो ये आपने करनी है कि आपने KMP स्टार्टर वाला ये जो है ना फोल्डर, इसको ओपन कर लेना अपने फाइल एक्सप्लोरर में कुछ इस तरीके से। और देन यहाँ पे आपको मैंने जो दूसरी फाइल दी थी ना, लेट मी जस्ट गो हेयर, फीचर कंपोज, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है एंड देन यहाँ पे आना है और यहाँ पे एक फ़ोटो बना लेना है फीचर्स के नाम से लाइक दिस और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है और इसका नाम लगा देना है टेक्स्ट जेन, क्योंकि हम क्लीन आर्किटेक्चर का यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी हमारा टेक्स्ट जनरेटर के जो टेक्स्ट जेन नहीं इसको एक्चुअली कर देना टेक्स्ट राइटर, टेक्स्ट_राइटर। तो जितना भी हमारा टेक्स्ट राइटिंग के रिलेटेड कोड होगा वो इस हम पैकेज के अंदर रखेंगे, ठीक है। डोमेन प्रेजेंटेशन वगैरह यहाँ पे हमारी आ रही है। अगर आपको क्लीन आर्किटेक्चर का नहीं पता, क्लीन आर्किटेक्चर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपको क्लीन आर्किटेक्चर की भी सेंस मिल जाएगी कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है। ये देखो ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसके लिए MVI का नहीं पता तो उसके लिए ये वीडियो वॉच कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एनीवे, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। और आप पूरी सीरीज़ का अगर आपने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो आप लोगों प्ले लिस्ट में जाके इसको यहाँ से एक्सेस कर लेना। मैं हूँ आपका होस्ट अतर गुल एंड ऑल्सो अनदर थिंग के सोर्स कोड अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या डेट्स इट। और इसको इसको स्टार ज़रूर कर देना KMP स्टार टेम्पलेट को, ठीक है। मैं हूँ अतर गुल, मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।